Omerta review explained in Hindi without spoiler. Everyone's worried about stopping terrorism. Well, there is really an easy way. Stop participating in it. दोस्तों, ओमेटा का मतलब है एक कोड ऑफ साइलेंस या कसम जो क्रिमिनल्स खाते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन पुलिस वालों को कुछ नहीं बताएंगे। और ये शब्द इटली के माफिया से निकला है। हमारी आज की मूवी ऐसे ही एक कुख्यात टेररिस्ट पर बेस्ड है, अहमद ओमर सईद शेख या उमर शेख, जो एक ब्रिटिश सिटीजन है और पाकिस्तानी मूल का है। उमर शेख का रोल निभाया है राजकुमार राव ने, जिसने कई किडनैपिंग्स और मर्डर्स किए हैं जो मानवता को शर्मसार कर दे। जिनमें से सबसे फेमस है 1994 की वेस्टर्न टूरिस्ट की किडनैपिंग्स और डैनियल पर्ल की किडनैपिंग और मर्डर। और भी कई फेमस आतंकवादी गतिविधियां की है इसने, जिनके बारे में आप इस मूवी में देखेंगे। और लास्ट में मैंने इनके बारे में बताया है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में आप देखेंगे प्लॉट, देखने का कारण, नेगेटिव पॉइंट्स और रेटिंग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और ऑल का ऑप्शन चूज करें, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और मेरे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो फिर से एक बार ये वेरीफाई कर ले कि बेल आइकन का बटन प्रेस किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो याद से प्रेस कर ले। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली बेसिस पर इंटरेस्टिंग कंटेंट डालता रहता हूं, जो आपको इन वीडियोस में नहीं मिलेंगे और जो आपको जरूर पसंद आएंगे। प्लॉट। सन 1994 के लाहौर, पाकिस्तान के एक मस्जिद के अंदर मौलाना और उमर के बीच बातचीत हो रही है जो कश्मीर की आज़ादी पर है। फिर मौलाना उमर को दिल्ली भेजता है एक मिशन पर और उसे एक डायरी और कुछ पैसे देता है। उमर दिल्ली पहुंचता है और एक होटल में रुकता है और वहां से अपने आदमियों से कांटेक्ट करता है जो पहले से ही वहीं हैं, और अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। यहाँ वो रोहित वर्मा की आइडेंटिटी पर आता है और फिर वो अपने मिशन पर लग जाता है। उसका टारगेट इंडिया में आए टूरिस्ट हैं, खासकर अमेरिकन और यूरोपियंस। बातों बातों में उमर एक यूरोपियन लड़के से दोस्ती कर लेता है और वो लड़का उसे बताता है कि उसके और दोस्त इंडिया आने वाले हैं जो अमेरिकन हैं। उमर उस लड़के और उसके दोस्तों के संग घूमने का प्लान बनाता है और सब मिलकर घूमने निकल जाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर उमर इन सबको किसी तरीके से कन्विंस करके अपने संग स्लीपर सेल में ले आता है। वहाँ जाके इन सबको एहसास होता है कि ये सब फंस चुके हैं। उसके बाद उमर एक अमेरिकन लड़की को भी फंसा के वहाँ लाता है और फिर सबको लेके एक वीडियो बनाता है, जिसके चलते वो पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ जेल में उमर के पिता एक वकील के संग आते हैं और उमर वकील से बोलता है कि वो उसे छुड़ा ले, लेकिन वकील बोलता है कि चार्जेस बहुत सीरियस हैं, इतना आसान नहीं होगा। और वकील ये भी बोलता है कि पुलिस वालों को ये भी शक है कि तुम एक ISI के एजेंट हो, और फिर बात नहीं बन पाती। फिर फ्लैशबैक दिखाया गया है। बोस्निया में लड़ाई शुरू है, जो एक यूरोपियन देश है जहां कई लोगों को सर्बियंस ने मार दिया है। वहां उमर एक ग्रुप के संग प्रोटेस्ट कर रहा है। फिर उमर लंदन में एक मीटिंग अटेंड करता है जहां उसके ब्रेन वॉश की शुरुआत होती है, जहां उससे कहा जाता है कि बोस्निया में जो मुस्लिम मर रहे हैं उनका बदला कैसे लेंगे, और फैसला होता है एक और जंग। फिर उमर अपने पिता के फैसले के खिलाफ जाके बोस्निया जाने का फैसला करता है और इन सब में उसकी मदद एक मौलाना करता है। वो उमर को कुछ कॉन्टैक्ट लिस्ट और पैसों के संग कराची, पाकिस्तान में भेजता है, जहां वो एक और मौलाना से मिलता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और कैंप में उसकी मुलाकात एक और मौलाना और एक ISI के एजेंट से होती है। इसके बाद उमर, जो बोस्निया जाने वाला था, अपना फैसला बदल लेता है, ये बोलते हुए कि कश्मीर के लोगों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और वो अपना मिशन यहीं से शुरू करेगा। अब प्रेजेंट दिखाया गया है। नेपाल से नई दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट का हाईजैक कर लिया जाता है टेररिस्ट के द्वारा, और जिसके बदले 3 टेररिस्ट को छोड़ने को कहा जाता है। इनके नाम होते हैं मुश्ताक अहमद, मौलाना मसूद अजहर और उमर शेख। फिर उमर तालिबानी कैंप अलकायदा में पहुंच जाता है, जहां उसका बहुत जोर शोर से स्वागत होता है। फिर वो पाकिस्तान पहुंच जाता है, जहां वो रुकने का फैसला कर लेता है और शादी भी कर लेता है। फिर 9/11 का अटैक होता है अमेरिका पर, और खोजबीन से पता चलता है कि उमर शेख का भी इस अटैक में हाथ है। फिर अमेरिका का एक जर्नलिस्ट दिखाया गया है, डैनियल पर्ल, जो एक खबर के सिलसिले में और गिलानी नाम के एक आदमी से मिलने के लिए अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर लाहौर आ जाता है। फिर उमर उसे नकली नाम से मिलता है और कहता है कि वो गिलानी के संग उसकी मीटिंग फिक्स करवा सकता है, और डैनियल को अपने भरोसे में ले लेता है। कौन है गिलानी और डैनियल क्या उससे मिल पाता है? क्या होता है उसके संग? उमर का क्या प्लान है डैनियल को लेके? क्या उमर को अपने किए की सज़ा कभी मिल पाएगी? जानने के लिए देखें ये मूवी ZEE5 पर। देखने के कारण डैनियल के संग क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा, अगर आपने एंजेलिना जोली की माइटी हार्ट देखी है तो। अगर नहीं तो ज़रूर देखें। ये एक हॉलीवुड मूवी है
और इसमें इरफान खान ने भी काम किया है। अगला, ओमार शेख लंदन की एक वेल टू डू फैमिली से है, जहां उसे ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा घिनौने काम किए। आखिर क्या कारण था उसके ब्रेन वॉश का? मूवी टू द पॉइंट है, ना कोई मेलोड्रामा है और ना कोई गाजे बाजे, इसलिए मूवी बहुत फास्ट है और आपको बांध के रखेगी। इस मूवी में रियल पिक्चर्स और फुटेजेस दिखाई गई हैं, जिससे मूवी पूरी रियल लगती है और आप भी मूवी से जुड़ पाएंगे। और उस वक्त आपने शायद ये फुटेजेस टीवी पर भी देखे हो। मूवी की स्क्रिप्ट बहुत टाइट लिखी गई है, कोई लूज एंड्स नहीं है, हो भी नहीं सकते क्योंकि सब रियल इंसिडेंट्स हैं। बहुत कम मूवीज़ होती हैं जिनमें टेररिज्म को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, जो हम खान की मूवीज़ में यूजुअली देखते हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं होता है और जो रियलिटी से कोसों दूर होती है। उसके उलट इस मूवी में सही तस्वीर दिखाई गई है टेररिस्ट और टेररिज्म की, और इन लोगों का इंसान और इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर की तारीफ बनती है। अगला, राजकुमार राव इस मूवी का सूत्रधार है, जिसने अपना काम इतनी बखूबी से किया है कि आप कुछ देर के लिए असली उमार का चेहरा भूल जाएंगे और राजकुमार ही आपको असली उमार लगेगा। कास्टिंग डायरेक्टर की तारीफ बनती है इस मूवी के लिए राजकुमार राव को चुनना। जब एक बच्चा इंसानियत के खिलाफ चल पड़ता है तो फैमिली पर क्या गुजरती है ये वही समझ सकते हैं। इस मूवी में आपको ऐसे ही बाप की मायूसी ज़रूर दिखेगी। नेगेटिव पॉइंट्स, मूवी 80% इंग्लिश में है लेकिन सबटाइटल्स के संग है। ये कोई कमर्शियल मूवी नहीं है, फैक्ट्स और इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, हल्की सी डॉक्यूमेंट्री टाइप लगेगी लेकिन इंटरेस्टिंग है। मैं इसको रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5 और ये मूवी हर एक को देखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया गया है, जो कि आप जानते हैं हमारे बॉलीवुड के कई लोग करना पसंद करते हैं।